बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ रहे हैं गौहर जनरल साइंस ग्रेड 6, उसका चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 का हमारा आज लास्ट लेसन है, दैट इज़ अबाउट एक्सरसाइज। हम सबसे पहले इसके MCQs को सॉल्व करेंगे। MCQs हमारे पास हैं। व्हाट टर्म इज़ यूज फॉर नेचुरल सैटेलाइट? तो नेचुरल सैटेलाइट की जो टर्म है वो है मून। लेकिन MCQ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे पास यहाँ तो जुपिटर, अर्थ, यूरेनस, प्लूटो। इनमें से हम जानते हैं प्लूटो तो सबसे दूर होता है, अर्थ का भी साइज़ जो है वो थोड़ा है, सबसे बड़ा जुपिटर है जो अगर तमाम हम प्लैनेट्स इकट्ठे करते हैं 7 के 7 तो उनसे भी 2.5 टाइम्स ज़्यादा हैवी। अ ग्रेट डेड स्पॉट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ग्रेट डेड स्पॉट कहाँ पे होगा? मार्स पे, वीनस पे, जुपिटर पे और नेपच्यून पे। तो ये हमारे पास, इसका भी आंसर हमारे पास सी है, जुपिटर। द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। अब सबसे बड़ा जो स्यादा है, भी मैंने कहा वो भी जुपिटर ही है, जो तमाम स्यादों को मिला के उनसे भी 2.5 टाइम्स बड़ा है। इसमें अर्थ है, जुपिटर, सैटर्न और सन। तो ये आंसर है जुपिटर। मॉर्निंग स्टार इज द नेम ऑफ मरकरी, सैटर्न, वीनस एंड मार्स। तो मॉर्निंग स्टार नेम है वीनस का। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग वीनस। तो ऑप्शन ए है ब्राइट एंड सनी, ऑप्शन बी है हॉट एंड पॉइजनस, ऑप्शन सी है कोल्ड एंड स्नोवी, ऑप्शन डी है कोल्ड एंड विंडी। तो वीनस के लिए हमारे पास बी ऑप्शन बेहतरीन है, हॉट एंड पॉइजनस। नेक्स्ट 7 MCQ हमारे पास है वेयर इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट? It is between Mars and Jupiter, between Jupiter and Saturn, between Earth and Mars, and between Mercury and Venus. तो हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो बिटवीन मार्स एंड जुपिटर होती है। A smartphone helps us to find our location on the Earth because of A है Explorer 1 सैटेलाइट, B है Sputnik 1, C है GPS एंड D है एयर। तो हम जानते हैं GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका राइट आंसर जो हमारी लोकेशन को बताता है हमें। और 9th MCQ है हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी कुछ हमारे सिस्टम में है लेकिन प्लैनेट्स 8 हैं, तो 8 इसका राइट आंसर है। विच वन इज़ द ड्वार्फ प्लैनेट? तो ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है, प्लूटो है, मरकरी है या मार्स है? तो ड्वार्फ प्लैनेट जो बहुत दूर होते हैं और वो उसका राइट आंसर है प्लूटो। अब हम चलते हैं और पढ़ते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपको स्क्रीन पे शो भी होंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर्स हैं जी। हाउ आर द मून एंड अर्थ लाइक एंड डिफरेंट? मून और अर्थ सेम कैसे हैं, डिफरेंट कैसे हैं? तो हम दो बातें लिखेंगी। द कंपोजिशन ऑफ मून इज मच लाइक दैट ऑफ अर्थ, इट्स रॉक्स आर सिमिलर टू अर्थ रॉक्स and contain many but not all the same minerals। तो ये सिमिलैरिटी है कि मून और अर्थ सेम है। डिफरेंस क्या है? However, moon has no atmosphere, it shows no trace of part or present life, past or present life, and its rock contain no water। The moon rocks show the lunar surface is very ancient। वो बताते हैं कि मून की सरफेस बहुत ज़्यादा पुरानी। How is Earth's atmosphere different from that of Venus? अर्थ का वीनस का क्या फ़र्क है? तो वीनस हैज़ पॉइजनस एटमॉस्फेयर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे लाइफ है ही नहीं, और मच मोर जो है डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है इसके अंदर। 480 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अबाउट 480 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इज़ आर मून अ प्लैनेट? वाई और वाई नॉट? क्या मून एक प्लैनेट है? तो हम जानते हैं मून प्लैनेट नहीं है, मून बल्कि एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो आंसर है नो। हाउ डू अ स्पेस क्राफ्ट मेक इट पास द एस्ट्रॉइड बेल्ट विदाउट क्रैशिंग इनटू एस्ट्रॉइड? एक स्पेस क्राफ्ट जो है वो किस तरह से एस्ट्रॉइड को क्रॉस कर जाता है, उससे अटैच नहीं होता? द रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज स्पेस इज़ सो बिग एंड सो एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स सच एज प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। तो स्पेस बहुत बड़ी है, एस्ट्रॉइड और प्लैनेट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है, तो कोई भी चीज़ बड़ी से बड़ी भी उसके दरमियान में से पास हो सकती है। व्हाट कुड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू इफ़ इट इज़ स्टॉप्ड बिकॉज इट रैन आउट ऑफ फ्यूल?
अगर एक स्पेस क्राफ्ट और जो हमारा आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, अगर उसका फ्यूल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? दे विल फॉल बैक ऑन टू ग्राउंड, डेफिनेटली वो ज़मीन पर वापस गिर जाएगी। वाई डज मार्स लुक रेड फ्रॉम द अर्थ? मार्स हैज़ रेडिश कलर्ड सॉइल, इन फैक्ट इट्स सॉइल कंटेन आयरन ऑक्साइड सिमिलर टू रस्टी आयरन। तो ये इसकी वजह है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए थे, उनके हमने आंसर दिए। उम्मीद है आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है डिटेल्ड आंसर है। डिटेल्ड आंसर ये सारे टॉपिक जो हमने पढ़े हुए हैं। पहला है राइट डिटेल्ड नोट ऑन सोलर सिस्टम। तो हमने पहला ही टॉपिक पढ़ा है सोलर सिस्टम के बारे में, उसमें 8 उसके जो है वो प्लैनेट्स हैं, तो आपको सारा याद करें तो आप उसको लिख सकें। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोमेट। तो हमने कोमेट को पढ़ा, उसके क्या क्या फीचर, उसका हेड होता है, टेल है और उसका कोमा है, और हेले कोमेट क्या है, वो कब नजर आता है। तो ये बातें आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ आर्टिफिशियल सेटेलाइट हैव इम्प्रूव्ड आवर नॉलेज अबाउट द स्पेस। तो डेफिनेटली जो हमने लास्ट में कहा यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट, जो लास्ट टॉपिक है, आप उसको इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर है राइट नोट्स ऑन एस्टेरॉइड, ये पूरा टॉपिक है। स्पुतनिक 1 हमने पढ़ा, GPS पढ़ा हमने। तो ये सब इसी चैप्टर में से है, टॉपिक्स हैं। आपको चैप्टर याद होगा तो आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। पहला है इट इज सेड एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट कंटिन्यूअली मेक प्रेडिक्शंस अबाउट स्पेस एंड सोलर सिस्टम। सम प्रेडिक्शंस हैव बीन प्रूवन, सम हैव बीन डिस्प्रूव्ड, सम आर स्टिल अवेटिंग। हाउ इज मेकिंग प्रेडिक्शन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस? जी, तो इसका आंसर ये है कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हैं जो हमने अर्थ के राउंड भेजी हैं, वो हमें जो सिग्नल्स देते हैं, हमें जो वहाँ से इंफॉर्मेशन डाटा मिलता है, उस डाटे की बेस पे हम जो नॉलेज अपना हासिल करते हैं, उस नॉलेज के बिहाफ पे हम कहते हैं जी अब ये होने वाला है, मौसम चेंज होगा इस तरह से, अगले 24 घंटों में बारिश होने वाली है, अगले हफ्ते में ये मामला होगा, इस महीने, इस हफ्ते, इस साल हीट वेव आएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, या इस साल सर्दी बहुत ज़्यादा होगी। ये जो चीज़ें, ये सारी प्रोडक्शन है, ये चूँकि हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हैं, उनसे जो डाटा आता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, उसी से हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब मीन वाइल चूँकि एक सिस्टम अल्लाह ताला का है, अगर एटमॉस्फेयर में और कोई चेंज आता है तो वो उस चेंज को भी जो सेटेलाइट है वो बता दी कि हमें ये चेंज आया है। अगर वैसा हो जाए दैट्स गुड, ना हो तो अगर चेंज आ जाए तो वो भी माहौल में चेंज आ चुका है। तो कुछ प्रेडिक्शंस सही चल जाती हैं, कुछ चेंज हो जाती हैं, कुछ अभी वेट कर रही। सो सेकंड क्वेश्चन है शाहिद क्लेम्स दैट ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आर अलाइक बिकॉज वंस दे वर द पार्ट ऑफ दिस स्टार। व्हाट डू यू थिंक, इज अर्थ सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स इन योर सोलर सिस्टम? एक्सप्लेन। तो डेफिनेटली हमने 8 बड़े प्लैनेट्स, किसी का भी एटमॉस्फेयर दूसरे से मैच नहीं करता, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अर्थ का टेम्परेचर किसी से मैच नहीं करता, इसलिए यहाँ पर लाइफ सस्टेन की गई है। तो कोई भी जो प्लैनेट है वो दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। विल ह्यूमन एवर ट्रेवल टू अनदर प्लैनेट? विच वन इज द मोस्ट लाइकली टारगेट? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट प्लैनेट मेक इट फेवरेट? सो इसका आंसर है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइफ किसी भी और प्लैनेट पे सर्वाइव नहीं कर सकती, बिकॉज किसी भी और प्लैनेट का जो है वो एटमॉस्फेयर ऐसा है ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सबक साथ चैप्टर 12, उसकी एक्सरसाइज। उम्मीद है आप इस चैप्टर को, इसकी एक्सरसाइज को अच्छी तरह याद करेंगे और टेस्ट में और पेपर में बेहतर परफॉर्म करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।